Good morning, students. How are you all? I hope you all are fit and fine. Yesterday we discussed about exercise and part D question answer of chapter 6, that is sources of energy. Yesterday we discussed about definition of fuel, example of renewable and non-renewable sources, the term carbonization and the product obtained from destructive distillation of coal. Uses of asphalt and paraffin wax, full form of CNG, LPG and PNG. Today we will do part E question answer of chapter 6. First question is, describe in brief the production of term coal formation. That means how coal is formed. Million of years ago, plants got buried under the earth crust. In due course of time, those dead remains of plants got converted into coal due to intense pressure and temperature inside the earth. The process of conversion of remains of plants into coal is called carbonization. In this question, you are asked how coal is formed, and this question is very important. Formation of coal. So, in coal formation, firstly, plants convert into coal. As you know that under the earth, temperature and pressure is very high. मतलब मिलियन ऑफ ईयर्स के बाद में क्या होता है कि जो अर्थ के अंदर जो प्लांट्स हैं वो बहुत डीप चले जाते हैं इनसाइड लेयर के अंदर, और लेयर जो सबसे नीचे वाली लेयर है वहाँ पर अर्थ के सबसे लास्ट लेयर में जो टेम्परेचर है, प्रेशर है, वो हाई है. हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर की वजह से मिलियन ऑफ ईयर्स के बाद जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? कोल में. एंड द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ प्लांट्स इनटू कोल इज़ कॉल्ड कार्बोनाइजेशन. और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कार्बोनाइजेशन. कार्बोनाइजेशन वर्ड हमने क्यों यूज़ करा? बिकॉज कोल इज़ अ फॉर्म ऑफ कार्बन. कोल कार्बन की फॉर्म है, तो इसके लिए हम क्या बोल रहे हैं? इस प्रोसेस को क्या बोला हमने? कार्बोनाइजेशन. नेक्स्ट इज डिफ्रेंशिएट बिटवीन लिग्नाइट एंड बिटुमिनस कोल. यह आपको सिर्फ 2 में डिफरेंस गिवन है, लिग्नाइट और बिटुमिनस में. फर्स्ट इज लिग्नाइट. इट कंटेन्स 38% कार्बन. सेकेंड पॉइंट इज इट इज़ मेनली यूज्ड फॉर पावर जनरेशन. लिग्नाइट का यूज़ कहाँ किया जाता है? पावर जनरेशन, मतलब इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए. एंड इसमें कार्बन की परसेंट कितनी है? 38% कार्बन. नेक्स्ट इज बिटुमिनस कोल. इट कंटेन्स 65% कार्बन एंड इट इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर पावर जनरेशन एंड फॉर मेकिंग कोक. कोक बनाने के लिए एंड पावर जनरेशन के लिए बिटुमिनस कोल का यूज़ किया जाता है. यहाँ आपको सिर्फ 2 पॉइंट्स गिवन है, लिग्नाइट एंड बिटुमिनस. इसी तरह से अगर आपके पास एग्ज़ाम में पीट एंड एंथ्रासाइट के बारे में आ जाता है, तो आप पीट के फर्स्ट पॉइंट क्या बताओगे? फर्स्ट पॉइंट में आप कार्बन की परसेंटेज बता रहे हो, कितने % कार्बन प्रेजेंट है. तो अगर पीट का आपके पास आता है तो आप क्या राइट करोगे? इट कंटेन्स 30% कार्बन एंड सेकेंड पॉइंट राइट करोगे, पीट इज़ अ सॉफ्ट ब्राउन सब्सटेंस. And next is anthracite. Anthracite is hard coal and contains 90% carbon. तो फर्स्ट पॉइंट आप इसका बनाओगे एंथ्रासाइट का, इट कंटेन्स 90% कार्बन. एंड सेकेंड, इट इज़ अ हार्ड कोल, हाईएस्ट ग्रेड ऑफ कोल, हार्ड एंड हाईएस्ट ग्रेड ऑफ कोल. तो यहाँ आपको क्वेश्चन में डिफरेंस गिवन है, डिफरेंशिएट बिटवीन लिग्नाइट एंड बिटुमिनस. इसी तरह से अगर आपके पास एग्जाम में आता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रासाइट. शॉर्ट नोट में आप इन दोनों पॉइंट्स को राइट कर दोगे. सो इट इज़ क्लियर टू यू. जो ये क्वेश्चन है वो 2 फॉर्म में आपसे पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में, या फिर 2 फॉर्म्स क्या बताई? फर्स्ट डिफरेंस पूछ सकते हैं, या फिर सेकंड राइट अ शॉर्ट नोट पूछ सकते हैं. थर्ड आपसे किस फॉर्म में पूछा जा सकता है यही क्वेश्चन, दैट विच टाइप ऑफ कोल इज़ यूज्ड फॉर पावर जनरेशन.
एंड फॉर मेकिंग कोक। तो आप इसका आंसर क्या बताओगे? बिटुमिनस कोल। तो इसी तरह से आपको हर एक पॉइंट अच्छे से क्लियरली समझना है ताकि क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में पूछें और आप आंसर दे सको इजीली। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन इज हाउ डू पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस अकर इन नेचर। दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। पेट्रोलियम मीन्स पेट्रोल एंड डीजल नेचर में किस तरह से अकर करते हैं। पेट्रोलियम अकर्स इन रॉक फॉर्मेशन एज अ क्रूड ऑयल। पेट्रोलियम आपने चैप्टर में रीड कर चुके हो आप पेज नंबर 113 पर। दैट पेट्रोलियम इज़ अ क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल इज़ अ डार्क विस्कस एंड फाउल स्मेलिंग लिक्विड। क्रूड ऑयल का कलर कैसा होता है? डार्क, विस्कस मीन्स थिक होगा ये, एंड फाउल स्मेलिंग लिक्विड। इसकी स्मेल कैसी होती है? फाउल, अजीब सी डिफरेंट तरह की स्मेल होती है इसकी, दिखी सी। नेचुरल गैस इज़ फाउंड इन ऑयल वेल्स अबव द क्रूड ऑयल। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस दोनों के बारे में आपसे पूछा हुआ है। तो पेट्रोलियम के बारे में आपने क्या बताया? दैट पेट्रोलियम अकर्स इन रॉक फॉर्मेशन। और जो नेचुरल गैस है, नेचुरल गैस इज़ फाउंड अबव द पेट्रोलियम। नेचुरल गैस जो है वो पेट्रोलियम और यू कैन से अबव द क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल या फिर पेट्रोलियम के अबव मीन्स ऊपर मिलती है, बट पेट्रोलियम इज अकर्स इन रॉक फॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट द मेन एडवांटेज ऑफ यूजिंग नेचुरल गैस। नेचुरल गैस के आपको एडवांटेज बतानी है, या फिर क्वेश्चन आ सकता है वाई नेचुरल गैस इज़ इको फ्रेंडली। तो आप क्या बताओगे? बिकॉज दे आर एशलेस फ्यूल। ऐश मीन्स फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू बर्न वुड देन इट लीव ऐश। जब आप वुड को बर्न करते हो तो ये ऐश लीव करता है, मतलब उसके बाद एक पाउडर फॉर्म रह जाती है ग्रेइश ब्लैक कलर की। बट नेचुरल गैस को जब आप बर्न करते हो तो इसमें कोई ऐश नहीं बचता। सो दिस इज़ अ ऐशलेस फ्यूल। सेकेंड इज इट हैज़ मोर कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू मीन्स अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड व्हेन 1 किलोग्राम ऑफ सब्सटेंस इज बर्न। मतलब जब नेचुरल गैस को बर्न किया जाता है तो इसमें आपको मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होती है। सो दिस इज इट्स अ कैलोरीफिक वैल्यू इज़ हाई। एंड थर्ड पॉइंट इज दे प्रोड्यूस लेसर अमाउंट ऑफ पोल्यूटेंट्स। पोल्यूटेंट मीन्स पोल्यूशन जो है, पोल्यूशन के लिए जो पोल्यूटेंट्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो पोल्यूटेंट्स जो हैं वो नेचुरल गैस में लेस होंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज दे बर्न रेडिली एंड ईजी टू ट्रांसपोर्ट। नेचुरल गैस को आप इजीली बर्न कर सकते हो और इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकते हो। ट्रांसपोर्ट मीन्स वन प्लेस टू अनदर प्लेस ले जाना ईजी है इसको। नेक्स्ट इज दे आर इकोनॉमिकल दैन पेट्रोल एंड डीजल। पेट्रोल एंड डीजल काफ़ी कॉस्टली है बट नेचुरल गैस इकोनॉमिकल है। इकोनॉमिकल मीन्स इसकी कॉस्ट ज़्यादा हाई नहीं है। सो दीज points are clear to you. Again listen carefully. First point is they are ashless. Second point, they have more calorific value. They produce lesser amount of pollutants, easy to transport, and they are economical than petrol and diesel. Last question of this chapter is keeping in mind their availability in nature, explain the need of using coal and petroleum judiciously. That means what is the meaning of judiciously? आपको पता है कि कोल एंड पेट्रोलियम, पेट्रोल डीजल जो है वो लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट है। तो आप किस तरह से इंटेलिजेंसी का यूज़ करते हुए आप कोल एंड पेट्रोलियम का यूज़ करते हो, ठीक है। मतलब फ्यूचर में भी कोल एंड पेट्रोलियम जो है वो सेव रहे तो उसके लिए आप किस तरह से आप कोल एंड पेट्रोलियम का यूज़ करोगे। कोल एंड पेट्रोलियम आर नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल मीन्स these sources are not easily available. That means they take a lot of time. कोल एंड पेट्रोलियम ईजिली नहीं बनते, इनको प्रोड्यूस होने में काफ़ी टाइम लगता है। देयर स्टॉक इज़ गोइंग टू बी फिनिश्ड इन नियर फ्यूचर। अभी भी कोल की जो अमाउंट है वो बहुत कम है, बट नियर फ्यूचर जो कोल का स्टॉक है वो बिल्कुल ख़त्म होने वाला है। तो इट इज़ नेसेसरी टू यूज़ दैम जुडिशियसली। तो इसीलिए आपको इसको सोच समझकर
यूज़ करना चाहिए कोल एंड पेट्रोलियम को. रीज़न बिकॉज इट्स अमाउंट इज़ लिमिटेड एंड इन नियर फ्यूचर इट विल बी फिनिश्ड. अगर हम इसी तरह से कोल एंड पेट्रोल डीजल का यूज़ करते रहेंगे तो फ्यूचर में बिल्कुल भी पेट्रोल डीजल पेट्रोलियम जो है वो बचेगा नहीं. मतलब नेक्स्ट जनरेशन के लिए बहुत डिफ़िकल्टी होने वाली है. तो आप इसके ऑल्टरनेटिव यूज़ कर सकते हो सोर्सेज लाइक अगर आपको नियर बाई प्लेस पे जाना है देन यू कैन गो बाय वॉकिंग और यू कैन यूज़ साइकिल. Some person use Activa, you can say scooty or bikes to go nearby places. So avoid it. अगर आपको फ्यूचर में पेट्रोल और डीज़ल को सेव करना है तो हमें इन चीज़ों को अवॉइड करना पड़ेगा. मतलब अकेली गवर्नमेंट जो है वो कोल एंड पेट्रोलियम को सेव करने में सेव नहीं कर सकती. हम ह्यूमन बीइंग को जो सिविलाइजेशन है उनको भी ध्यान रखना पड़ेगा. जो पब्लिक है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करो. अगर आप नियर बाई प्लेस पे जा रहे हो कारपूलिंग करो फॉर यू गोइंग ऑफिस और स्कूल. तो इससे पेट्रोल डीजल बचेगा. टाइम भी सेव होगा आपका. सो टुडे योर वर्क इज़ डू Part E question answer of chapter 6. Write and learn these question answer. Okay beta, and have a nice day.